गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चंस। वही प्रोसेस रहेगा, 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और अगर आप आंसर राइट दे देते हैं तो आप बन जाएंगे सरप्राइज़ गिफ्ट विनर। देखिए, हम 2 दिन से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। पहले तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत 2 दिनों में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए ये सब हुआ है कि हम आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। सो प्लीज़ सॉरी। पहले हम देख लेते हैं कि परसों के सरप्राइज़ गिफ्ट विनर कौन रहे थे। तो देखिए, परसों के सरप्राइज़ गिफ्ट विनर रहे थे BL रणवा। तो BL रणवा, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर लें या अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में ही सेंड कर दें। और फिर से हम वही बोलना चाहते हैं, अगर 2 से ज़्यादा या 5 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट भी करेक्ट आंसर देते हैं तो श्योर हम उनकी हेल्प करेंगे, उनको नोट्स सेंड करेंगे। बस हमारा यही है मोटो कि आप लोगों को नोट्स मिल जाएं जिनके पास नहीं है, जो एफ़र्ट नहीं करा पाते हैं, और आप लोग अच्छे से आगे बढ़ें। तो देखिए, हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। अगर मेरी वॉइस धीमे हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, एक्चुअल में थोड़ी तबीयत ख़राब ही है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण निर्वात में निम्न वेग से गति करते हैं। यानी आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे गति का जो वेग है वो कौन सा होगा। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या करते हैं, गति करते हैं। फिर देखिए, दूसरा है, फोटोन की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम क्या होगी जिसकी ऊर्जा इतनी है। तो देखिए, तरंग दैर्घ्य पूछी है और ऊर्जा दी हुई है, तो एक फॉर्मूला होता है E = hc/λ, जहाँ पे आपको h की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट से लेनी है और c की वैल्यू आप जानते हो 3 × 10⁸ और अपॉन में क्या लिखना है, लैम्डा। अब देखिए, लैम्डा तो आपसे पूछा गया है, आपको एनर्जी दी हुई है, तो आप लैम्डा को ऊपर ले जाइए और एनर्जी को नीचे रख दीजिए। तो इससे आपका जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा। सेकंड का आपके आंसर होगा फर्स्ट, यानी 454 एंगस्ट्रॉम। फिर थर्ड क्वेश्चन है, 1 किलोवाट का एक रेडियो ट्रांसमीटर 800 हर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य करता है, तो इससे प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या बतानी है। तो देखिए, ये भी आप सोल्व कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने करवा रखे हैं आपको, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इसका आंसर होगा आपके 1.88 × 10⁻33। फिर है फोर्थ, बोहर सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो आप सब लोग जानते हैं जो बोहर का सिद्धांत है वो हीलियम पर लागू नहीं होता है, यानी बोहर का सिद्धांत ओनली एक इलेक्ट्रॉन ये स्पीसीज पर ही लागू होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ लागू नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एनोड किरणों के लिए सही नहीं है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं एनोड किरणों के E/m का अनुपात नियत होता है, ये सही नहीं है। E/m का अनुपात कभी भी नियत नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म E/m का समान मान रखता है। तो आप लोग जानते हैं ड्यूटेरियम एवं अल्फा कण है जो E/m का समान मान रखते हैं। थर्ड है, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि। तो आप लोगों को बताना है क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि एक परमाणु का द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश नाभिक के सकेंद्रित होता है। सबको पता है ये बात तो। और अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। एल्यूमिनियम के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है, तो वहाँ से आप उस फॉर्मूले को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अगर आप वहाँ से फॉर्मूला पुट करते हो तो आपके आंसर आएगा 10.8 × 10⁻15 मीटर। इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। देखिए, आप ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए,
ताकि इसका फ़ायदा हर एक विद्यार्थी को हो सके। हम यही चाहते हैं कि हर एक विद्यार्थी हर एक स्टडी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें होती है उनका फ़ायदा लें। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व का नाभिक अधिकतम घनत्व रखता है? तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है, इसमें भी अधिकतम घनत्व जैसा देख लीजिए आप, फिर है फॉस्फोरस, फिर है ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे इन सब का घनत्व क्या होगा? समान ही होगा। क्या होगा? समान ही होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे हुआ इसका भी मैंने वीडियो बहुत ही डिटेल में बना रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, यानी सभी समान घनत्व रखते हैं। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम इलेक्ट्रॉनिक समुच्चय का चयन कीजिए। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन समान हो। तो देखिए Na+ H3O NH4, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? समान है। बस आपको इलेक्ट्रॉन गिनने आने चाहिए, और अगर किसी को नहीं आता है तो वही मेरी बात, एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सो प्लीज़ आप एक बार तो हल्का फुल्का ही देख के आइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? सब में यहाँ पे क्या है? समान इलेक्ट्रॉन है। हर एक समुच्चय में समान इलेक्ट्रॉन है, यानी A B C D यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है। फिर आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होगा सरप्राइज़ गिफ्ट विनर का क्वेश्चन, यानी ये आपको नोट्स दिला सकता है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि परमाणु द्रव्यमान की सारणी ऑक्सीजन के सापेक्ष मानते एवं इसका मान 100 लेते हैं तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान लगभग होना चाहिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे पास ओनली एक ही विनर की ईमेल आईडी पहुंची है, तो हम उन्हें ही नोट्स सेंड कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ आप लोग जो बाकी विनर थे वो भी हमें ईमेल आईडी सेंड कर दें, कैसे भी कांटेक्ट कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।